बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि इमरान खान को एक ऐसा तोबी पटका लगा है जिसके बाद बल्ला तो छोड़े भाजी, पीटीआई भी खत्म ही हो गई है। मैं जो बात कह रहा हूं ये हवा में नहीं कह रहा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी अरस्तू, अफलातून या सुकरात बैठे हुए थे ना, पॉलिटिकल लोग उनके माइंड थे, उन्होंने बैठकर ये फैसला किया कि हम एक बी प्लान बनाते हैं। और उस बी प्लान के तहत उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो यानी स्ट्रेटजीज अपनाई। उन स्ट्रेटजीज को वो जिस तरीके से करते गए और जिस तरीके से उन्होंने आज उसका अनाउंस किया और फिर पुट्ठी बजी, वो सारा मामला मैं आपके साथ जो है वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन मैं गुजारिश ये करूं कि एक्चुअली पीटीआई जो है वो किसी पॉलिटिकल माइंड की पैदावार नहीं है, ये एक साजिशी माइंड की पैदावार है। जो जाहिर है कि आजकल वो एक उस बंदे की जो इस साजिश का हिस्सा रहे हैं, मतलब बाकायदा तौर पे कभी वो कहते हैं, वो जो लोग हैं ना उनमें से 2-3 लोगों का मैं आपको सिर्फ नाम नहीं लूंगा, मगर आप समझ जाएंगे कि एक साहब का आजकल एक क्लिप वायरल हुआ व्लॉग करते हुए, वो इंजीनियर करके हाथ उत मार रहे हैं। तो उनके साथ जो मेरा पहला तारुफ हुआ था, जिसने करवाया था, उसने कहा ए चाचा कुपी हैं। खैर बहरहाल बड़ी पुरानी बात है। अच्छा, फिर एक और साहब है जो कहते हैं मेरा तो डीएनए इत्थों का ही नहीं, शुक्र है खुदा का मैं यहाँ का डीएनए मेरा है ही नहीं, मैंने चेक करा लिया, मेरे तो पता नहीं कितों निकल आया डीएनए। भाई ने अपने आप किसी होर पासे का शो करता। ये जो लोग हैं ना, ये पीटीआई के नजरियाती मामे चाचे थे। इन्होंने पीटीआई को जन्म दिया और इनके पीछे थे जनाब वो जनरल हमीद गुल है जी। तो अब चूंकि ये साजिश के नतीजे में ये पार्टी जो है वो इसका बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद हुआ ये कि जनाब हाथ चुक लेते गए। जब हाथ उठा लिए गए तो चूंकि टुर रही थी सारी सारी सहारे के तौर पे, ठीक है, 4 बंदों ने कंधे पे उठाया हुआ थे, तगाड़े चुके नसी भजे फिर रहे, साडा जवान हैंडसम बड़ा, ईमानदार बड़ा, जनाब मशहूर बड़ा, हस्पताल बना सकता है तो मुल्क भी बना सकता है, मुल्क बना सकता है तो मुल्क चला भी सकता है। इस तरह की तोता कहानियां 2 नंबर बातें इन्होंने कर करके नौजवान नस्ल का दिमाग किया खराब। अच्छा, बहरहाल अब हुआ यह कि जनाब वो सारे के सारे जो पीछे से जिन्होंने उठाया हुआ था ना, वो सर उन्होंने अपने मोढे विचों काढ़ ले, ए भाई जाके डिगे मुदड़े हूं। अब इनकी स्ट्रेटेजी ये थी, अब सुन ले जरा, ये जनाब MWM के साथ मिलते रहे। ये मुतहद्दा वहदतुल मुस्लिमीन एक जमात है, उनके साथ कि हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे और इत्तेहाद करके तो आपको जो है वो आपके सिंबल पे इलेक्शन का टेस्ट कर लेंगे। फिर ये सुन्नी तहरीक वालों से भी इन्होंने मुलाकातें की, जो मेरे नॉलेज में बात आई, उधर भी भाइन का आनी पिया। फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, वो डार साहब हैं, उनका पूरा नाम मेरा ख्याल अख्तर इकबाल डार है शायद, उन्होंने 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बना ली थी। और तब इमरान खान ने कहा था कि ये बहुत मतलब क्या वो कब्जा ग्रुप है और जनाब बड़ा करप्ट है। जो जो इमरान इल्जाम लगाता सच्चे झूठे, जो वो मुंह चांदा पहलवान उगल देता ना पकड़ के, तो वो उन्होंने उगल दिए। अब जनाब हुआ ये कि आज चूंकि आखिरी दिन था कागजात नामजदगी जमा करवाने का, अभी तक भी टाइम है जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं, अभी उसका फैसला भी नहीं आया जो जरा मामला टुरदा पे है ना, जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं, ये 5:30 बजे का टाइम है। लेकिन अब इशू ये है कि जनाब इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि जनाब डार साहब के नाल कि जनाब पुरानी मुहब्बत जगाओ, दसो तुहानू की चीज़ है। उन्होंने कहा जी मुझे 4 सीटें दे दे, जो मेरे जराए ने मुझे बताया। इन्होंने उन्होंने कहानी मुक ली और क्या जनाब साढ़े सारे उम्मीदवार है ना बल्ले की बजाय बैट्समैन के निशान के ऊपर आ जाएंगे और हम ये स्ट्रेटजी अपना लेंगे। अच्छा जी, अब इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाते हुए सबको ये ऐलान कर दिया। अजहर मशवानी साहब, इनके जो पार्टी के मीडिया के हेडशेड रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब बल्लेबाज जनाब टॉप ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि जनाब ये हमारा ये निशान है, कौमी निशान बना लेना पीटी का उन्होंने। लेकिन फिर हुआ ये कि जनाब डार साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा भाई केड़े पासे आ गए, आप तो सारे करप्ट लोग हैं, मैं तो कल अपने ना रखना है, चलो ना स्वेथो। वो मुकर गए। अभी डार साहब की गुफ्तगू का जो है ना क्या कहते हैं शोर, वो खत्म नहीं हुआ था कि इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज आ गई। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो जितने पॉलिटिकल और लीगल माइंड बैठे हुए हैं ना, अब देखिए पीटीआई के अंदर बहुत बहुत बड़ा वकील, नामवर वकील,
खोसा साहब हो गए, आप ये देखिए अली जफर साहब हो गए, बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर ज़ाहिर है कोई राज अंदा तो नहीं होता। अच्छा, फिर इसी तरह और शेर अफजल मरवत देख लें, इतजाज हसन, अभी तो तहरीक इंसाफ में नहीं गए लेकिन पाइंदी कुड़ किते आंडे किते, ये तो सबको मालूम है ना। तो ये सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर इनको ये नहीं याद रहा कि एक दफा इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ ही लें, जिसके तहत ये सारे इलेक्शन हो रहे हैं, और जो उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी पढ़ लें। ज़ाहिर है अमेंडमेंट्स आइन के तहत हुई नहीं है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 203 है वो ये कहती है कि आप जिस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप उसका इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए किसी दूसरी पार्टी के ऑफिस बैरियर या रुकन नहीं हो सकते। यानी फर्ज करते हैं कि मिस्टर ए जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो एट द सेम टाइम एएनपी का मेंबर नहीं हो सकता या एएनपी का कोई ऑफिस बैरियर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इन सब ने लिखा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ये आपके सामने एक जो फॉर्म चल रहा है, इस ये फॉर्म है जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो ये वो वाला फॉर्म है। इस फॉर्म के ऊपर आपने लिखना होता है कि आपकी सियासी वाबस्तगी किस जमात के साथ है या नहीं है, आप आजाद हैं। ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया कि आप जनाब तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी सियासी वाबस्तगी है, तो फिर आप जाके जब टिकट जमा कराएंगे बल्लेबाज का, ठीक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा कराएंगे सर, तो आपके तो कागजात उत्थे मुक जाएंगे, आपको निशान अलाट ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहीं पर बल्कि नाहल हो जाएंगे, इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकेगी बात। आपको एक तो वो वाला निशान नहीं मिलेगा बल्लेबाज वाला, क्योंकि आप केड़े पासे खलोते हो ये तो क्लियर करो ना पाए ना, किसी एक पासे खलोना पड़ेगा ना, दो पासे लता रख के तुम नहीं खलो सकते, किसी एक साइड पे आपको होना पड़ेगा, हन्ने हो या बन्ने हो। ठीक है, अब ये जो हरकत कर रहे थे उसके नतीजे में इनको पुट्ठी बज गई, बकायदा तो भी पटका बजा और लीगल तो भी पटका, ये कहीं पे भी चैलेंज कर लें ये उसको अनडू नहीं करवा सकेंगे। एक तो डार साहब ने जरा ना पुट्ठी मारी, उन्होंने कहा जो मेरा तो कोई तल्लक वास्ता नहीं। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब ये जो लेकर आए हैं कि हम बल्लेबाज से इलेक्शन लड़े हैं, तो इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 203 है उसको पढ़ ले, और ये हमारा फैसला भी इसको पढ़ ले, और उसमें ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि जनाब आप जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी का इंतखाबी निशान, उसी का टिकट आप जमा कराएंगे तो इंतखाबी निशान अलाट होगा, वरना फिर आप आजाद कंटेस्ट करेंगे। इतनी सी बात है। अच्छा, अब मामला यह है कि इन सब ने जो कागजात नामजदगी अब जमा कराए हैं या जितने करा सके हैं, जो इतलात थी वो बल्लेबाज दे कराते जाके। ठीक है, अब कहते हैं कि सानू बल्लेबाज ने टिकट देती है। अब बल्लेबाज वाला जो भाईया है वो मतलब कभी आपने मेरा ख्याल उस शख्सियत का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, नोन आदमी नहीं है वो, कोई उदी पार्टी का ऑफिस कितने है कोई नहीं पता। अब वहां से इन साहब ने टिकट्स कैसे हासिल कर ली। अब देखे ना, लिया बक्कर, मियाँ वाली, लाहौर, गुजराला, गुजरात, सियालकोट, सिंध के इलाके, बलोचिस्तान के इलाके, केपी के इलाके, उन्होंने सारे दे विच बल्लेबाज दी टिकटां किवें पहुंच गई भाई उस टाइम। तो टोटल एक बाकायदा तौर पर यानी ज़ारा ज़रीन जो नजर आ रही है उसमें एक 2 नंबरी का अंसर और तासुर मौजूद था। ठीक है, और जिसकी वजह से ए दोवां सूरतां दे विच भाई जिहड़े ने सारे फारग होने लगे ने। मिसाल के तौर पे मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब यास्मीन राशिद जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है वहां से वो जमा करवा दिया। अब अगर फर्ज करते हैं बल्ला मिल गया इंतखाबी निशान, ठीक है, तहरीक इंसाफ अपनी जगह ते आ गई, तो फिर भाई ने ए ते बल्ले तो फारग हो गई ना, बाकी बल्ले तो टुर गए। तो एक अजीब कड़मासे नहीं कहते वो पै गया, और बाकायदा तौर पर इमरान खान की बेवकूफ़ी ने ना सिर्फ ये कि बल्ला बुला गवा लिया, आप भी जेल में बैठा है, बल्कि पार्टी भी यानी क्या कहते हैं लीगली
उसका वजूद खतरे में पड़ गया, बस इसको खत्म ही समझें। आप लीगल बात करो, वैसे आप दिल में रखनी चाहे रखें, आपका दिल करता जनाब ताड़े दिल च वसदा है उन्होंने वसाई रखो, मगर मैं एक लीगल बात करूं कि इस प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन का टेस्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये एतराज जो है ना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर भी आया था जब NA 127 का मामला था। वहां पर यह एतराज किया गया कि जनाब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, ये जनाब कागज जमा करा रहा है और ये लिख रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कि मेरी वाबस्तगी उस पार्टी के साथ है, तो ये चक्कर क्या है? तो वहां पर उन्होंने ये अपील ली कि जनाब हमारा इत्तेहाद हुआ है, हम दो जमातें हैं अलग अलग, हमारा इत्तेहाद हुआ है और इस इत्तेहाद के नतीजे में हमने ये तय किया है कि हम पार्लियामेंटेरियंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन का टेस्ट करेंगे। तो लिहाजा मैं जिस पार्टी से इलेक्शन के टेस्ट करूंगा उसी पार्टी का मैं जिक्र करूंगा ना। तो इत्तेहाद की सूरत में पीपल पार्टी के चेयरमैन की कागज बच गए। अब यहां पर मामला यह है कि इन्होंने इत्तेहाद की अनाउंस ही नहीं किया होया और जो कागज भरे सब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भरे। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागज भरे तो इसी वजह तो बात सामने आई ना कि सबसे ज्यादा कागजात इनके जो हैं वो जमा हुए 3400 कुछ कागज, पता नहीं 3414 के 2434, इस तरह के 2434 कागजात इनके जमा हुए थे, याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे पार्टी एफिलिएशन लिखी हुई थी। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कोई बंदा जिसने ये लिखा और उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जैसे नून लीग ने बहुत सारे लोगों को टिकट्स नहीं दिए, उन्होंने लिखा पहले हम नून लीग से और टिकट नहीं मिला। अब वो जब जाएंगे किसी और पार्टी का टिकट लेके, जैसे कोई फर्ज करे पीपल पार्टी में आ गया, पीपल पार्टी ने टिकट दे दिया उसको, तो वो जाएंगे वहां पर टिकट लेंगे तो उनके ऊपर भी एतराज आएगा? नहीं, उनके ऊपर एतराज इसलिए नहीं आएगा मेरे भाई कि वो अगर आप नोट करें तो अगर कोई शख्स टिकट नहीं मिला और वो ओहदेदार था, फर्ज करो कोई नायब सदर था, तो वो पहले कह रहा जी मैंने इस्तीफा दे दिया ओहदे से, इस्तीफा दे के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ये ज्वाइनिंग का पटा पाया जाता है ना, ये तस्वीर ला के जारी की जाती है, वहां से प्रेस रिलीज जारी कराई जाती है, ये इसीलिए कराई जाती है, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। एक तो पब्लिक को बताना होता है, दूसरी लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वो जाके कहे जी मैंने वो छोड़ दी पार्टी, भाई ने मैं ए पार्टी है ए मैं ज्वाइन कर लिया, ए मेरी फोटो है, ए मेरी प्रेस रिलीज है, ए जनाब उन्होंने नोटिफिकेशन है, तो ए मेरी टिकट है, अल्लाह ला खैरी सल्ला। तो इस तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। इस पासे काम नहीं गा, इस पासे इन्होंने क्या कि तुन बुन बुंजे रखो काम नो, ठीक है, यानी खालाई दा वाड़ी समझो, जो दिल करे वो कर गुजरो, ये इनका ख्याल था कि वो वाला अभी तक ना वो क्या कहते हैं सरपरस्त या हमदर्द या क्या कहते हैं पालन पोषण वाले अभी तक जो हैं वो हमें बचा बचू लेंगे। लेकिन सर कई बार कह चुका हूं वो मां मर गई जिहड़ियां चोपड़ियां खुआंदी सी, ठीक है, अब वो हालात नहीं है। और इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो तो इस हद तक क्या कहते हैं एक तोता चशम सा करैक्टर कहा जा सकता है, बड़ा सख्त सा लफ्ज़ है वैसे ये कि शेख रशीद शिकवे करता, अपनी वीडियो करके शिकवे करता फिरदा, मैं पता नहीं कितने कितने चिल्ला कटिया, रातां जागियां, मैनू बुगारां च रखिया, मैं नस्ली था, मैं असली था, मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई बात नहीं की, पर मेरे मुकाबले बंदा खिलार दिया, वो मेरे मुकाबले में बंदा खिलारता है, वो भाई यही रोई जा रहा है। यदि वो एक्चुअली कह ये रहा है शेख रशीद कि भाई मैं तो असली और नस्ली सा, मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलिया, वो तू असली और नस्ली नहीं निकलिया जरा मेरे खिलाफ बंदा खिलारता है। वो इमरान खान को जो है वो मैं नहीं समझ रहे हैं ना, हाँ वो ये कह रहे हैं एक्चुअली इमरान खान को। बहरहाल अब तक की अपडेट ये थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर कर ले। तो बहरहाल अभी समाज जारी है, जैसे ही उसमें कोई डेवलपमेंट होगी तो फिर मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। फिर वक्त मिलते हैं, फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़।